हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट, जो कि इस वर्ष 2022-23 का नया ब्लूप्रिंट है और इसी के अनुसार आपको इस वर्ष तैयारी करनी है। तो देख लेते हैं हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान का कम किया गया पाठ्यक्रम भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके किस अध्याय से कौन कौन से पार्ट कम हुए हैं या किस अध्याय से कौन सा पार्ट, कौन सा भाग कम हुआ है। तो शुरू करते हैं 10वीं सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले समकालीन भारत मतलब भूगोल विषय का ब्लूप्रिंट दे रखा है। भूगोल विषय में किस प्रकार अंकों का वितरण किया गया है। तो भूगोल का सबसे पहला जो अध्याय है संसाधन एवं विकास वाला जो अध्याय है, इस पे कुल 4 अंक आवंटित है। ठीक है, 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे इसमें से और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। इस अध्याय में से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ब्लूप्रिंट देखने का मुख्य कारण ही यह होता है कि हमें स्पष्ट समझ में आ जाए कि किस अध्याय को हमें किस तरह से तैयार करना है। जैसे कि जो अध्याय 1 है, आपको इसको 2-2 नंबर के मान से तैयार करना है। इसमें कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी याद करने की आवश्यकता नहीं है और न ही इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है वन एवं वन्य जीव संसाधन, इस पे कुल 4 अंक आवंटित थे और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मतलब 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा। तो इसमें से 3 नंबर वाला प्रश्न याद करना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके तैयार हमें करना है। इसके बाद अगला अध्याय जल संसाधन, इसमें से केवल 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो इस अध्याय से कोई भी प्रश्नोत्तर वाले 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन याद नहीं करना है। इस अध्याय में से केवल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। इसके बाद जो अगला अध्याय है कृषि, इसमें से कुल 3 अंक के प्रश्न आएंगे। 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। इसमें से कोई सा भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगला अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और केवल एक प्रश्न आएगा 4 नंबर में। मतलब इस अध्याय से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 2 नंबर वाले प्रश्न याद नहीं करने हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस अध्याय में से आपको याद करना है। इसके बाद अगला अध्याय विनिर्माण उद्योग, इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 1-1 नंबर के होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसमें से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे अधिक अंक वाला अध्याय है यह। 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 2 प्रश्न 2-2 नंबर वाले होंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विशेष रूप से आपको याद करने हैं। तो इस प्रकार भूगोल विषय का पूरा ब्लूप्रिंट हमने देख लिया और इसी के अनुसार हमें तैयारी करनी है। भूगोल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और क्वेश्चन आंसर के वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाले हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, आपकी जो अगली बुक है वह है भारत और समकालीन विश्व। ठीक है, इतिहास विषय की बुक है भारत और समकालीन विश्व 2। इसका पार्ट 1 आप 9वीं में पढ़ चुके हैं। तो इसमें से हम देख लेते हैं ब्लूप्रिंट। तो इसमें जो पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से कुल 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से केवल 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के। ठीक, कुल अंक 2 है और ये 2 ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे 1-1 नंबर वाले में से। इसके बाद अगला अध्याय भारत में राष्ट्रवाद, तो यह अध्याय कुल 7 नंबर का है। ठीक है, 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो हमें ये विशेष रूप से इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन याद करना है। इसके बाद अगला अध्याय है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें से कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा और एक प्रश्न 2 नंबर का। इसके बाद अगला अध्याय है औद्योगिकरण का युग, इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे 1-1 नंबर के और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। इसके बाद मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया वाला जो अध्याय है, इसमें से भी 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें से 2 नंबर के 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इतिहास विषय के भी सारे ब्लूप्रिंट देख लिया सभी अध्याय का। अब हम आगे देखते हैं। तो अगली जो आपकी बुक है, जो टॉपिक है वह है लोकतांत्रिक राजनीति वाली जो पुस्तक है, उसमें से
यहाँ बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है सत्ता की साझेदारी, इसमें से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो इस पहले अध्याय में से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपको कोई भी 2, 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार ब्लूप्रिंट आप समझ के पढ़ोगे तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद अगला है संघवाद, इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और एक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद अगला अध्याय है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसमें से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे। इसके अलावा कोई प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अगला अध्याय है राजनीतिक दल, इसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 नंबर में एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। मतलब इस अध्याय से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करना है। अगला है लोकतंत्र के परिणाम, इसमें से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आपको राजनीति के विषय की तैयारी करना बहुत आसान है, हमने देखा है यहाँ पर। ठीक है, अध्याय जो पहला था सत्ता की साझेदारी, इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। इसके साथ ही 5वां जो अध्याय है इसमें से भी केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो पहले और 5वें अध्याय में से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है आपको। इसके साथ जो चौथा अध्याय है इसमें से केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करना। तो इस तरह से आप समझ के पढ़ो, आसानी से सारा जो आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, जो आपकी पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ, इसके ब्लूप्रिंट को हम देखते हैं। तो पहला जो अध्याय विकास, इसमें से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, में से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसके बाद है मुद्रा और साख, इसमें से भी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 नंबर में से 1 नंबर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और इसके बाद जो उपभोक्ता अधिकार है इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार कुल 75 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें से भी 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कैसे आएंगे, तो यहाँ देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 1-1 नंबर वाले होंगे। तो इसमें होगा सही विकल्प आएंगे, रिक्त स्थान होंगे, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। और ये कुल 6 अंक, हर प्रश्न के 6 अंक निर्धारित थे। 5 प्रश्न होंगे 1 से 5 तक और हर प्रश्न के 6 अंक निर्धारित थे। इसके साथ ही हमें यहाँ शब्द सीमा पर ध्यान देना भी आवश्यक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे वो लगभग 30 शब्द में आपको उसके उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक के होंगे उनकी शब्द सीमा 75 शब्द है और विश्लेषणात्मक मतलब 4 अंक के जो प्रश्न होंगे उनकी शब्द सीमा 120 शब्द है। और कठिनाई का स्तर भी यहाँ बता रखा है। 40% प्रश्न सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन प्रश्न होंगे। अब इसके बाद हम इसका कम किया गया पाठ्यक्रम भी देख लेते हैं। तो हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का कम किया गया पाठ्यक्रम देख रहे हैं। 2022-23 का मतलब इस वर्ष कौन कौन सा पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले भूगोल ही दिया है। समकालीन भारत 2 मतलब भूगोल, इसमें जो कम किया गया पाठ्यक्रम है तो अध्याय 1 संसाधन विकास में से जो कम किया गया वह है पेज नंबर 12 भारत के पर्यावरण की दशा, यह कोर्स से कम हुआ है। अध्याय 2 है वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसमें से भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, पौधों एवं प्राणियों की जातियाँ, एशियाई चीता, हिमालय यव संकट में बाघ परियोजना, पेज नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 20 नहीं है, 18, 19 और 21 है यहाँ पर। तो इतनी जो पार्ट दे रखा वही कोर्स से कम हुआ है, पूरा अध्याय कम नहीं हुआ है। इसके बाद है अध्याय 4 कृषि में से पेज नंबर 47 वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, यह कोर्स से कम हुआ। तो जो टॉपिक दे रखे वो कोर्स से कम कर दिए गए, इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद है अध्याय 6। तो अध्याय 6 जो है विनिर्माण उद्योग, इसमें से जो कम हुआ है पेज नंबर 68 उद्योग बाजार संबंध, पेज नंबर 69 से 75 तक, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और पेज नंबर 77 सीमेंट उद्योग। तो जो पार्ट दे रखे इतना भाग कम हुआ है।
ठीक है। इसके बाद है लोकतांत्रिक राजनीति, मतलब आपकी जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है इसमें से क्या क्या कम हुआ है। तो यहाँ पे है अध्याय 3 जो है लोकतंत्र और विविधता, संपूर्ण अध्याय कम कर दिया गया है, तो अध्याय 3 आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद है अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसमें पेज नंबर 46, 48 और 49 में केवल चित्र हटाए गए हैं, ठीक है, केवल चित्र हटाए गए हैं, बाकी पूरा अध्याय है। इसके बाद है अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन, संपूर्ण अध्याय कम कर दिया गया, यह आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां, यह भी संपूर्ण अध्याय कम कर दिया गया है। तो राजनीति विज्ञान में आपके 3 अध्याय पूरे कम हो गए, अध्याय 3, 5 और 8, ये आपके कोर्स में इस वर्ष नहीं है, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र ये आर्थिक विकास की समझ जो बुक का नाम है, ये अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इसमें से अध्याय 5, इस अध्याय से केवल प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा, प्रश्न पत्र में इस अध्याय से कोई प्रश्न नहीं दिया जाएगा। तो ब्लूप्रिंट में भी इस अध्याय से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, कोई अंक आवंटित नहीं था, तो ये अध्याय भी केवल प्रोजेक्ट कार्य में दिया जाएगा, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्थशास्त्र से भी एक पूरा पार्ट कम हो गया है। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में हमने देख लिया कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है, ब्लूप्रिंट देख लिया हमने, और इसके साथ ही आपका जो कोर्स कम हुआ है 2022-23 का, वह भी देख लिया है। इससे आपको इसी के आधार पर तैयारी करनी है, और इससे संबंधित वीडियो, सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के वीडियो चैनल पर जल्द ही आने वाले हैं। तो इनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको आसानी से वीडियो मिल जाए और आसानी से आप तैयारी कर सको। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।